श्री राम जय जय राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साधु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने नाम प्रतापु, जगत प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की है, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए हैं। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरिनाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ने गलानी से भी माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजू गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाए, राम न सकहे नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं। नामु राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्म न मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलिकाल में केवल पाप की जड़ और मनिल है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात वे पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहते। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तुर काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम नाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है।
नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमिति समर्थ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ही ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जमी, पालहि दलि सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं। कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग के रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुबाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिर सो नाम राम गुण गाता, करऊ नाय रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव से, प्रेम से, बुरे भाव या बेर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। श्री राम गुण और श्री रामचरित की महिमा। मोर सुधार सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखि दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा से नहीं है घाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नर पै सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नरपाला, ईस अंश बहु परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, बनीति भगति नीति गति पहचानी। यह प्राकत महिपाल सुबाहु, जान शिरोमणि कौशल राहु। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ जी श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीजत राम स्नेह निसोते, जग को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखहि, राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपिबालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। होहु कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं
और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदासा सेवक है। अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, सुनि अघ नर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीनि नहीं सपने। मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ लिए, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी डिठाई पर और दोष पर ध्यान नहीं दिया है। सुनि अवलोक सुचित चक्र चाही, भगति मोरि मति स्वामी सराही। कहत न साय होय ही नीकी, रीजत राम जाने जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना ही की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीनहीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी के दास के हृदय की अच्छी स्थिति जान करके रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए कि, करत सुरत सह बार ही कि। जे ही अगब देव ब्याद जिम बाली, फिर सुकंठ सोई किन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरे, सपने सोन राम ही घेरे। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात काम मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाय रावरी है सभी को नीक, जो यह साची है सदा तो नीक तुलसी को। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यह विधि निज गुण दोष कहे सबही, बहुरी सिरुनाए बरनऊ रघुबर बिसद जसु सुनि कली कलुष नसाए। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं।